मित्र, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का बहिया ही है जो मनुष्यों को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा, समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्यों की जीवन में कभी खुशी आती है, कभी दुख भी उन्हें झेलना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी जीवन में शुभ समय आने वाला है? इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं, चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए, उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपया कर ये बताइए, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवश्री, मैं स्वयं मनुष्यों को समय परिवर्तन होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों, अपने भक्तों द्वारा पहुंचाती हूं, जिसे ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भाप नहीं पाते। हे देवश्री, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत ये है, जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है और उसे ईश्वर का शरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्यों को ऐसा प्रतीत होने लगता है उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसी मनुष्यों को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय में उनकी भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्यों की सहायता करता हूँ। तो मित्रों, आपके भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी, आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य ही बताइए। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर पल मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसा मनुष्य जब अपनी क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे समझ लेना चाहिए उनकी जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उससे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा, प्रसन्न चित्त मनुष्य की मन में ईश्वर स्वयं वास करता है, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसकी आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरी संकेत के बारे में बताते हैं, जब किसी मनुष्य की द्वार पर गो अर्थात गाय बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसकी घर की चीजें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसकी घर की प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या पक्षी उनकी घर पर आकर अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे, तब भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथी संकेत के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य की घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आके खेलने लगे, या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाला है। मित्र, आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा, छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, वो आपके लिए हमेशा शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं, ये नीचे कमेंट में लिखिए। पांचवें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्यों की खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने की
नई नई स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे। ऐसे में उस मनुष्य को ये जान लेना चाहिए उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाला है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन उसके घर में ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था। जो अगला संकेत मैं मनुष्य को भेजता हूँ जिसे वो जान सके कि उनका शुभ समय शुरू होने वाला है, वो ये है जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो उसे देखकर भगवान की मूर्त मुस्कुरा रही है या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो तो फिर समझ जाना चाहिए तो उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। जब किसी महिला का बायां आँख पुरुष का दाहिना आँख भड़कने लगे तो उसको समझ जाना चाहिए तो उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद सातवीं संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्यों को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उससे गौ अर्थात गाय माता की दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संत की द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए वो जिस काम को करने के लिए घर से निकला है उसका वो काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या की समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी की द्वारा उससे प्राप्त हो या फिर कोई उसे मिठाई दे तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी भाग्य खुलने वाला है। मित्रों, ये थी वो 7 संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही कुछ संकेत और ही बताया है जो मनुष्यों की जीवन में आने वाली अशुभ समय के बारे में बताते हैं। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की द्वारा कही गई अशुभ संकेत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य ही बताएं। फिर हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट करके अवश्य ही लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।